हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ के रिलेटेड सम न्यूमेरिकल्स। तो शुरू करते हैं। पहले न्यूमेरिकल में क्या है? द ड्राइवर ऑफ कार ए, यू आर लुकिंग ऑल्सो ऑन द स्क्रीन। कार ए है जो गोइंग एट 25 मीटर पर सेकेंड। तो कार ए है, उसकी चाल कितनी है? वो है 25 मीटर पर सेकेंड। तो कार ए का जो ड्राइवर है वो क्या करता है? आगे अप्लाइज द ब्रेक। तो वो इस कार को ब्रेक लगाना शुरू करता है। आगे डिसेलेरेट्स यूनिफॉर्मली। अब जो कार की गति है विद द पासेज ऑफ टाइम वो निरंतर कम होती जा रही है। एंड स्टॉप्स इन 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड में ये कार क्या है? रुक जाती है। कार ए जो क्या थी, किस गति में थी? 25 मीटर पर सेकेंड। ब्रेक लगाने के पश्चात ये डिसेलेरेट हो जाती है, मीन्स इसकी जो गति है वो निरंतर कम होती जाती है। एंड विद इन 10 सेकेंड ये विराम अवस्था में आ जाती है, रुक जाती है। आगे द ड्राइवर ऑफ अनदर कार बी। तो जो सेकंड कार है जिसका नेम हमने बी लिखा है, कार बी, इसको क्या नेम दिया है? कार बी गोइंग एट 15 मीटर पर सेकेंड। तो जो इसकी गति है कार बी की वो कितनी है? 15 मीटर पर सेकेंड। पुट्स लेस प्रेशर ऑन दिस ब्रेक्स। अब स्टूडेंट्स, जो कार बी का ड्राइवर है वो जब ब्रेक लगाता है तो वो उतनी फोर्स के साथ नहीं लगाता, मीन्स उतना प्रेशर ब्रेक्स पर अप्लाई नहीं करता, कम करता है। एंड स्टॉप्स इन 20 सेकेंड। तो इसके कारण जब कार बी का ड्राइवर ब्रेक्स पर कम प्रेशर अप्लाई करता है तो कार क्या है? 20 सेकंड लेती है विराम अवस्था में आने के लिए। वो आफ्टर 20 सेकंड रुक जाती है। अब आगे क्या है? ऑन द सेम ग्राफ, एक ही ग्राफ पर हमने प्लॉट स्पीड एंड टाइम का ग्राफ हमने बनाना है फॉर ईच ऑफ द टू कार्स, मीन्स दोनों कारों का स्पीड एंड टाइम के रिलेटेड ग्राफ एक ही हमने ग्राफ पर इसको शो करना है। आगे विच ऑफ द टू कार्स ट्रेवल्ड फर्दर आफ्टर द ब्रेक्स वर अप्लाइड। तो आगे का हमारा क्वेश्चन ये है, दोनों कारों की जो गति थी वो डिफरेंट थी। दोनों कारों के ड्राइवर ने ब्रेक्स पर डिफरेंट प्रेशर अप्लाई किया। दोनों कारों को रुकने के लिए टाइम पीरियड भी क्या था? डिफरेंट था। हमने वेलोसिटी टाइम और जो कैसे इन दिस केस स्पीड टाइम ग्राफ को यूज करते हुए ये जानना है ब्रेक लगाने के पश्चात किस कार ने, कार ए और कार बी ने, किसने ज़्यादा दूरी तय की होगी। ये हमने स्पीड टाइम ग्राफ को यूज करते हुए ये आंसर फाइंड करना है। आगे एड अ लाइन टू द ग्राफ। तो जो हमने दोनों कारों का ग्राफ बनाया है उस ग्राफ में एक और लाइन ऐड करनी है। वो क्यों ऐड करनी है? वाई?
which shows the car B decelerating at the same rate as the car A। यदि ऐसा हो जाए, कार बी में जो ड्राइवर है वो इस तरह से ब्रेक लगाता है, इतना प्रेशर लगाता है ऑन द ब्रेक्स पर, सो दैट्स वाई जो कार बी है उसकी डिसेलेरेशन मीन्स नेगेटिव एक्सेलरेशन ऑफ द कार बी किसके इक्वल हो जाती है? डिसेलेरेशन ऑफ द कार ए। मीन्स दोनों कारों की डिसेलेरेशन यदि सेम हो जाती है तो उसके लिए हमने एक लाइन उसी ग्राफ पर क्या करनी है? ड्रॉ करनी है। आगे, हाउ लॉन्ग डज इट टेक द कार बी टू स्टॉप एट दिस रेट ऑफ डिसेलेरेशन। यदि दोनों कारों की डिसेलेरेशन सेम हो जाती है, मीन्स जो ड्राइवर कार बी में है इस तरह से ब्रेक्स लगाता है, इस कार बी की डिसेलेरेशन कार ए के इक्वल हो जाती है, तो ये कार कितने समय में रुक जाएगी? पहले केस में क्या था? ये 20 सेकंड में रुकती है, आफ्टर 20 सेकंड रुकती है। यदि डिसेलेरेशन कार बी की कार ए के इक्वल हो जाती है तो अब ये कार कितने समय पश्चात विराम अवस्था में आ जाएगी? ये भी हमने स्पीड टाइम ग्राफ को यूज करते हुए आंसर फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम दोनों कारों का स्पीड टाइम ग्राफ ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कौन सी कार ज़्यादा दूरी कवर करती है, तय करती है। तो इसके लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे? मैंने प्रीवियस वीडियो में अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है, दैट इज एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट इस केस में क्या है स्टूडेंट्स? हमारे पास कार ए एंड कार बी है। तो सबसे पहले चलते हैं, हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, देखते हैं ग्राफ कैसा बनता है। सो स्टूडेंट्स, व्हेन दोनों कारों को ड्राइवर्स ने ब्रेक लगाए, दोनों कारें हैं जो वो यूनिफॉर्मली डिसेलेरेट हो रही है, यूनिफॉर्मली डिसेलेरेट। अब हम स्टूडेंट जानते हैं व्हेन द ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड और डिसेलेरेशन हो, उसकी एक्सेलरेशन मीन्स नेगेटिव एक्सेलरेशन हो, तब उसका जो स्पीड एंड टाइम का ग्राफ होता है वो क्या हमने सीखा था? दैट इज अ स्ट्रेट लाइन। यदि मोशन एक्सेलरेटेड हो तो ग्राफ ऊपर की तरफ जाता है, यदि डिसेलेरेशन हो ग्राफ नीचे की तरफ आता है। बट दोनों केसेस में जो ग्राफ बनता है वो एक सीधी रेखा होता है। अब स्टूडेंट्स, जब दोनों कारों पर ड्राइवर्स ने ब्रेक लगाया, दोनों कारों में ब्रेक लगाना स्टार्ट किया, तब हम समय को क्या मानेंगे? दैट इज 0 सेकेंड। एंड आफ्टर दैट, जब उनकी गति निरंतर कम होती जाती है, एक को कितना समय लगा विराम अवस्था में आने के लिए? 10 सेकेंड। एंड कार बी को कितना लगा था? दैट इज 20 सेकेंड, 20 सेकेंड। अब ये मैंने ग्राफ बनाया है अलोंग एक्स एक्सिस। हमारे पास क्या है? टाइम इन सेकेंड।
अलोंग वाई एक्सिस मैंने क्या शो किया है, स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। अब स्टूडेंट्स व्हेन द ब्रेक्स अप्लाई, हमारा टाइम कितना बनेगा, 0 सेकंड। तो इस 0 सेकंड पर कार की स्पीड कितनी थी, चाल कितनी थी, 25 मीटर पर सेकंड। इसके पश्चात उसकी चाल में निरंतर यूनिफॉर्मली डिसेलिरेशन, तो क्या है, निरंतर कमी होती जाती है, एंड इट स्टॉप आफ्टर 10 सेकंड। तो ये जो रेड लाइन है, लाइन ए बी, क्या रिप्रेजेंट करती है, स्पीड टाइम ग्राफ, किसका, कार ए का। इसी तरह से स्टूडेंट्स जब कार बी के ड्राइवर ने ब्रेक लगाना शुरू किया, मीन्स अप्लाइज द ब्रेक्स, तो एट 0 सेकंड पर इसकी चाल कितनी थी, दैट इज 15 मीटर पर सेकंड। एंड विदिन 20 सेकेंड ये क्या हो जाती है, 20 सेकंड में क्या हो जाती है, विराम अवस्था में आ जाती है। तो पॉइंट सी एंड डी को मिला देते हैं। दिस ग्रीन लाइन मीन्स लाइन सी डी रिप्रेजेंट स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ कार बी। अब हमारा पहला जो कंसेप्ट था, टॉपिक था, दोनों कारों का एक ही ग्राफ हमने शो किया है, एक ही टाइम स्पीड मीन्स सी डी रिप्रेजेंट स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ कार बी एंड ए बी ग्राफ रिप्रेजेंट क्या करता है, स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ कार ए का। अब इसके आगे हमने स्टूडेंट ये जानना है, कार ए और कार बी में से किस कार ने ज़्यादा दूरी तय की। अब इस ग्राफ की मदद से हम ये जानेंगे कौन सी कार ज़्यादा डिस्टेंस मीन्स लार्ज डिस्टेंस कवर करती है आफ्टर अप्लाइड द ब्रेक। तो इसके लिए हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो पहले केस में हम कार ए बी का जो ग्राफ है ए बी, इसके अंडर इसके नीचे क्या बनता है, एक ट्रायंगल बनती है ओ ए बी। तो ट्रायंगल ओ ए बी ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ओ ए बी राइट एंगल कहाँ पर है, ओ पर। तो इसका एरिया फाइंड करते हैं, वो किसके इक्वल होगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार ए। तो इसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मेजर करते हैं, इस एरिया को देखते हैं कितना आंसर आता है। आफ्टर दैट हम सी डी के नीचे का जो एरिया है उसको कैलकुलेट करेंगे। सो स्टूडेंट्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ईच कार इज इक्वल टू एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए लेट x1 equal to area of triangle OAB. So it is equal to half OA multiply by OB. ट्रायंगल OAB इसका एरिया कितना है, हाफ OA साइड मल्टीप्लाई बाय साइड OB। तो कितना बना, हाफ OA that is 25 and OB that is 10. So this cancel, (125 meter).
तो कार ए कितनी दूरी तय करती है आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक्स, दैट इज 125 मीटर। सिमिलरली डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार बी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार बी, ये कितनी बनी, इसे मान लेते हैं x2 इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ सी डी इक्वल टू हाफ। नाउ ओ सी मल्टीप्लाई बाय ओ डी, तो ये कितना बना स्टूडेंट, हाफ। ओ सी कितना है 15 एंड ओ डी दैट इज 20, तो 22 के साथ कैंसिल हो जाएंगे, दैट इज 150 मीटर। तो ग्राफ की हेल्प के साथ हम ये जान पाए हैं कार ए आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक्स 125 मीटर की दूरी तय करती है और कार बी कितनी जाती है 150 मीटर। तो क्लियरली x2 ग्रेटर देन x1, जो x2 है वो ज़्यादा है देन x1। इसका क्या मीनिंग हुआ स्टूडेंट्स, कार बी है जो वो क्या करती है, लार्ज डिस्टेंस तय करती है, ज़्यादा दूरी तय करती है आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक। अब हम इसका आगे का स्टेप करते हैं। नाउ यदि कार बी की डिसेलेरेशन कार ए के इक्वल हो तो क्या होगा, तो हम ए बी के पैरेलल मीन्स समांतर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, देखते हैं वो लाइन टाइम एक्सिस पर कहाँ पर मीट करती है। यदि दोनों कारों की डिसेलेरेशन सेम होगी तो उनका जो स्पीड एंड टाइम का ग्राफ है वो क्या होता है, पैरेलल लाइंस। क्या होती हैं, पैरेलल लाइंस। तो यदि कार बी सेम डिसेलेरेशन आ जाती है एज अ कार ए, तो हम पॉइंट सी से ए बी के पैरेलल लाइन लगाएंगे। अब वो देखते हैं वो लाइन कहाँ मीट करती है। तो स्टूडेंट इसके लिए मैंने विद द हेल्प ऑफ स्केल पॉइंट सी से पैरेलल, अब देख लेते हैं ये दूरी कितनी बनती है पॉइंट सी से, दैट इज 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर एक पॉइंट लगा लेते हैं कहीं पर भी, ये लग गया पॉइंट एट 9 सेंटीमीटर। अब दोनों पॉइंट को हम मीट कर देते हैं। दोनों पॉइंटों को जब हम मीट करते हैं तो ये देखें यहाँ पर मीट होंगे, ये पॉइंट को मीट कर दिया ये। तो लाइन कहाँ पर मीट करी, इसे मान लेते हैं हम सी डैश। नाउ स्टूडेंट्स लाइन सी एंड सी डैश कहाँ पर मीट करती है, एट 6 सेकेंड। तो ये हमारा सेकंड आंसर भी हमने फाइंड कर लिया स्टूडेंट्स। यदि कार बी डिसेलेरेट होती है एज अ कार ए, तो इसको रुकने के लिए कितना समय लगेगा, मीन्स ये कितने समय पश्चात विराम अवस्था में आ जाती है, दैट इज 6 सेकेंड। नाउ स्टूडेंट्स
आगे का न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं। तो इन द नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास क्या है, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज शोन इन फिगर। ये हमारे पास ग्राफ है अलोंग दिस एक्सिस टाइम इन सेकेंड, अलोंग दिस एक्सिस वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड। नाउ क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो डिस्टेंस कितनी तय की, दूरी कितनी तय की ऑब्जेक्ट ने, वो हमने इस ग्राफ की मदद से फाइंड करनी है। आगे बिटवीन टाइम 0 to 5 सेकेंड, 0 to 5 सेकेंड, तो ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग 5 सेकेंड कितनी दूरी तय करता है, हमने ये फाइंड करना है। एंड 0 to 10 सेकेंड, 0 to 10 सेकेंड इसने कितनी दूरी तय की। तो यहाँ पर अगेन हम वही प्रॉपर्टी लगाएंगे, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो पहले केस में, पहला केस करते हैं, केस नंबर 1, बिटवीन टाइम 0 to 5 सेकेंड, लेट x1 बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट। कितने टाइम में, टाइम इक्वल टू 0 to 5 सेकेंड, 5 सेकेंड। तो क्या बनता है हमारे पास एरिया, O to A, A to B, यहाँ तक O to A, A to B। तो इनको ऑलरेडी मीट किया गया है, B to B डैश, A to A डैश। तो हमारे पास कौन सी शेप बनती है, O A B B डैश, ये नीचे का एरिया। तो ये बनता है हमारे पास ट्रापीजियम। क्या बनती है, ट्रापीजियम बनती है, O A B B डैश। तो इसका एरिया किसके इक्वल होगा, इसका एरिया का क्या फार्मूला होता है, हाफ पैरेलल साइड को ऐड कर देते हैं एंड मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑफ द ट्रापीजियम। तो डिस्टेंस, लेट x1 बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ये किसके इक्वल होगी, एरिया ऑफ ट्रापीजियम, एरिया ऑफ ट्रापीजियम कौन सा, O A B B डैश। तो क्या बना, हाफ मल्टीप्लाई, नाउ पैरेलल साइड कौन सी है, ए बी प्लस O B डैश, O B डैश मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑफ द ट्रापीजियम ए डैश। अब स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यूज क्या है, 1/2 मल्टीप्लाई ए बी कितना है, ए बी मीन्स 2 to 5, कितना बना 1 2 3, ए बी बना 3 प्लस ओ बी डैश मीन्स 5 एंड हाइट ऑफ द ट्रापीजियम ए डैश, दैट इज यहाँ पर कितना दिया गया है 20। तो लिख लेते हैं मल्टीप्लाई बाय 20, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। अब 3 + 5 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज 80 मीटर। नाउ इन द सेकंड केस, सेकंड में क्या है हमारे पास, कौन से टाइम में हमने फाइंड करनी है डिस्टेंस, 0 to 10। तो अगेन ट्रापीजियम O A B C, तो इस केस में कितना बनेगा, लेट x2 बी द डिस्टेंस
covered by the object from time 0 to 10 second equal to area of a trapezium OABC, because O to A to B, B to C, ये जो ग्राफ है इसके नीचे का एरिया क्या बनता है, किस शेप में है, ट्रापीजियम की शेप में। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय अ पैरेलल साइड ए बी प्लस OC मल्टीप्लाई बाय हाइट तो उतनी ही रहती है ए डैश, तो ये बना 1/2 मल्टीप्लाई बाय ए बी अब कितना है 3 है, एंड OC दैट इज 10 मल्टीप्लाई बाय हाइट दैट इज 20, तो 2 के साथ 20 कैंसल, 3 प्लस 10 13 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज 130 मीटर। डिस्टेंस दूरी तय करता है ऑब्जेक्ट फ्रॉम टाइम 0 to 10 सेकेंड। आई होप स्टूडेंट्स दोनों न्यूमेरिकल अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हो गए होंगे आपको। नाउ इन द कमिंग वीडियो आई विल बी एक्सप्लेन अबाउट instantaneous velocity. If you have any question, you can ask me in the comment box. Thank you so much for watching.